स्वामन तेल का जो दीपक जलता था उसकी रोशनी दिल्ली दरबार तक जाती थी। अच्छा, हाँ, दिल्ली दरबार यहाँ से दिल्ली तक उसकी रोशनी हाँ जी, दिखाई दिल्ली देती थी। दरबार तक वो रोशनी नजर आती थी। फिर उसके बाद में औरंगजेब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूं हर्षनाथ भैरू जी के यहाँ। हम हमारे गांव से बाइक से आए थे और हर्षनाथ भैरू जी के यहाँ मंदिर तक सड़क बनी हुई है, 4 व्हीलर बाइक सभी जाते हैं। लेकिन अभी उस सड़क का चल रहा है काम और सड़क को करवा दिया गया है बंद। और जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो हमने तय किया है कि हम हर्षनाथ भैरू जी के यहाँ तो ज़रूर जाएंगे। इसलिए हमने अपना सफ़र पैदल ही शुरू कर लिया है और अब हम पैदल जा रहे हैं पहाड़ी से होते हुए हर्षनाथ भैरू जी के मंदिर तक। ये देखिए, यहाँ ऊपर जाने के लिए इस प्रकार का रास्ता बना हुआ है। और अभी हमने नीचे गांव वालों से पूछा था कि यदि हम पैदल जाते हैं तो हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बताया है कि लगभग हमें 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और लगभग घंटा 1.5 घंटा हमें पैदल चलने में लग जाएगा। शाम के बजने वाले हैं 4 और सर्दियों का चल रहा है अभी मौसम। तो हम फटाफट जाते हैं और फटाफट आने की कोशिश करते हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं। हमें चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ आने वाले हम ही हैं, और भी बहुत से यात्री हैं जो बाबा की दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। हमारी ट्रैकिंग थोड़ी लेट शुरू हुई है। आप यदि इस समय यहाँ आते हैं तो थोड़ा जल्दी आएँ। बहुत से यात्री हैं जो हमें वापस आते हुए मिल रहे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हम लगभग आधी यात्रा तय कर चुके हैं और लगभग आधा घंटा हमें ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। चारों तरफ अरावली के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ट्रैकिंग करते वक्त परेशानी तो होती है, लेकिन जब ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं तो सारी थकान उतर सी जाती है। यहाँ से ये देखिए, ये है देवगढ़ का किला। और इस देवगढ़ के किले की यात्रा मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वह प्ले लिस्ट में जाके इसे भी देख सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही शानदार किला है, देखने लायक किला है। लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करके हम पहाड़ी की चोटी पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मंदिर अभी भी बहुत दूर है। अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर और पैदल चलेंगे तब मंदिर हम पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पहुंच के एक नई चीज़ देखने को मिलती है और वो है ये पीछे लगी हुई पवन चक्कियाँ। दूर से तो ये हमें बहुत बार दिखाई देती है, लेकिन पास से देखने का इनका एक अलग ही आनंद है। आप भी थोड़ा आनंद लीजिए इनका। तब तक हम आगे चलते हैं। आइए थोड़ी देर करते हैं आराम और फिर चलते हैं आगे। भाई, हमारा हो चुका है अब आराम और अब हम जा रहे हैं आगे। और हमें वापस नीचे उतरने की है जल्दी, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है। और अंधेरा हो गया तो इस पहाड़ी से उतरते वक्त गिरने के पूरे चांस है। तो फटाफट चलते हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन करते वक्त हमें यहाँ के पुजारी परिवार के सदस्य मिले हैं।
आइए इनसे हम स्थान के महत्व के बारे में जानते हैं, यहाँ का इतिहास क्या रहा है आदि के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो हम इनसे परिचय लेते हैं। तो पंडित जी महाराज, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय पारासर है जी। और हम यहाँ के पुजारी हैं। जी। जो कि ये जो हर्षनाथ भैरव मंदिर है, जी जी, यहाँ के हम पुजारी हैं। जी। और जो कि हमारी काफ़ी पीढ़ी से हम यहाँ पर पूजा करते हैं। मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहीं पे सेवा कर रहे हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते हैं जी। और ये जो आप जहाँ पर अभी आप जो यहाँ का जो व्यू पॉइंट बना रहे हो, हाँ, ये जगह 1150 वर्ष पुरानी जगह है ये। अच्छा, ये जो स्थान है जहाँ पे अभी हम है, ये 1150 साल पुराना है? हाँ जी, 1150 वर्ष पुराना मंदिर है। और एक यहाँ पर ये जो पंचमुखी महादेव के बारे में अभी आपने देखा होगा, हाँ, ये 1150 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। और इनकी जो तपस्या है, जो हर्षनाथ जी थे, जो जिन माता के भाई, जी जी, उन्होंने इन्हीं की तपस्या की है। जीन माता जी के जो भाई थे हर्षनाथ भैरू जी, उन्होंने इन महादेव की तपस्या की है यहाँ पे। और इन्हीं महादेव के आशीर्वाद से वो आज हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। वो जाने जाते हैं। तो अभी आप आगे जाके आप तो दर्शन किए या नहीं किए, फिर आगे है बाबा। बिल्कुल, अभी आपके साथ ही करेंगे दर्शन। हाँ, तो क्या वहाँ पर उन्होंने इन्हीं के आशीर्वाद से क्या वहाँ पर बावड़ी के अंदर समाधि ली थी। अच्छा। तो वो आज कलयुग के अंदर श्री हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो आपने अभी यहाँ पर जो शिव मंदिर देखा है जी, ये पहले काफ़ी विशाल मंदिर था जी। और इसको औरंगजेब ने खंडित किया था। जी हाँ, औरंगजेब बादशाह था ना दिल्ली का। जी जी, उसने खंडित किया था। कुछ आइडिया बताएंगे कितने सौ साल पहले आज के 200-300 वर्ष 200-300 वर्ष पहले इसको खंडित किया गया है। 200 से 300 साल पहले इसको खंडित कर दिया गया हाँ था। जी जी। और यहाँ पर पहले काफ़ी, यानी कि जो यहाँ पर जो ये पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर 84 देव देवताओं का मंदिर था। अच्छा, सिर्फ भैरू जी या महादेव का ना होके 84 देव देवताओं का मंदिर था पूरा। और उनकी एक ही गुम्बज थी। अच्छा, एक ही गुम्बज के इतने मंदिर बने। तो यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि वो इतनी विशाल थी कि एक जो उसके ऊपर एक स्वामन तेल का दीपक जलता था। जो आप वहाँ जाओगे तो आपको, जो बाबा के दरबार में जाओगे तो उसका आपको स्टैंड मिल जाएगा। अच्छा। वो आपको दिखा देंगे, बता देंगे, अभी हम साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस मंदिर के ऊपर एक स्वामन तेल का जो दीपक जलता था, उसकी रोशनी दिल्ली दरबार तक जाती थी। अच्छा। हाँ, दिल्ली दरबार यहाँ से दिल्ली तक उसकी रोशनी। हाँ जी, दिल्ली दरबार तक वो रोशनी नजर आती थी। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने किसी से पूछताछ की, किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि यहाँ पर ये जो नगरी थी, ये हर्षा नगरी कहला रही है। और यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर पवित्र जगह थी, यानी कि कोई पापी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। क्योंकि जब यहाँ पर औरंगजेब आया था तो उसने 6 महीने तक यहाँ तक इस पहाड़ी के चारों तरफ रास्ता लगा दिया था। यानी कि 6 महीने तक चारों तरफ इस पहाड़ी को कवर कर लिया था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला था यहाँ। अच्छा, ऊपर आने के लिए रास्ता नहीं मिला था। तभी जो हर्षनाथ जी हैं, ये जो गांव है, गांव से किसी से पूछताछ की उन्होंने। तो पूछताछ की तो किसी ने बताया कि आप गऊ का रक्त लो, गऊ को काटो और उसका रक्त के छींटे मारो, तो जो यहाँ की पवित्रता है वो खंडित हो जाएगी, तो आप यहाँ पर आप जा पाओगे। तो उसने किसी से पूछा तो उसने क्या किया, गऊ का खंडित किया गऊ को, और फिर उसका रक्त लिया और सारे को, जो यहाँ की पवित्रता है उसको सारे को नष्ट कर दिया। और जो आप यहाँ से पगडंडी का रास्ता है, वहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ की गौ मंडी के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह है। इतना तो अभी खास नहीं है, लेकिन वहाँ पर गऊ के नाम से आज भी वो गौ मंडी के नाम से जानी जाती है वो जगह। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ये सारा मंदिर खंडित किया था उन्होंने। और जब उसने ये सारा मंदिर खंडित किया था, जो हर्षनाथ जी थे, जिन माता के भाई, उन्होंने क्या बावड़ी के अंदर समाधि ले ली थी। तो उसका इतना ध्यान नहीं हो पाया था। इसका उस टाइम पर जो मंदिर था वो बावड़ी के अंदर था बाबा का, तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो बाहर का था वो सारा खंडित हो गया। अच्छा, यहाँ पर सभी मंदिर खंडित हैं, बस एक उनका मंदिर छोड़ करके। मतलब बाहर के जो भी मंदिर थे वो सारे खंडित, लेकिन जो मेन मूर्तियां हैं यहाँ की वो खंडित नहीं, वो खंडित नहीं कर पाए, वो खंडित नहीं है यहाँ की। मेन मूर्ति है वो कोई भी खंडित नहीं है। हाँ, लेकिन जो बाहर का था वो सारा खंडित हो गया, ये था। और फिर उसके बाद में उसने क्या, मातेश्वरी के दरबार को भी खंडित करने की कोशिश की। तो मातेश्वरी ने जो चने होते हैं, चने की मधुमक्खियाँ बना करके उसके ऊपर, सेना के ऊपर छोड़ी थी उन्होंने। अच्छा, चने की बनाई थी मधुमक्खियाँ। तो वहाँ पर जब औरंगजेब की जब तबीयत खराब होने लग गई, यानी कि उसके राज के अंदर विनाश होने लग गया, तो उसने क्या किया, मातेश्वरी के चरण पकड़े और मातेश्वरी से
बोलवारी की और मातेश्वरी को मनाया उन्होंने। तो उन्होंने मना करके मातेश्वरी से जो उस टाइम पे जो स्वामन घी और स्वामन तेल की बोलवारी की थी औरंगजेब ने। जी हाँ, स्वामन तेल और स्वामन घी घी की। जो तेल है वो यहाँ के लिए बोला गया था जी। और घी है वो मातेश्वरी के लिए बोला गया था। बोला गया था। तो आज भी उस सन के 125 रुपये हमको केंद्र गवर्नमेंट से मिलते हैं, जो पुजारी स्टाफ है उसको, जिसके अंदर उसका आधा डिवाइड तो मातेश्वरी के जाता है और आधा डिवाइड यहाँ होता है। ये यहाँ का इतिहास है। अब हम आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ के सबसे पुराने मंदिर महादेव यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं और इस स्थान के महत्व के बारे में हमें बताएंगे यहाँ के पुजारी जी। अभी आपने ये जो देखा है कि पंचमुखी महादेव हैं, जो कि अभी आपको बताया कि जो हर्षनाथ जी हैं उन्होंने इन्हीं महादेव की तपस्या की है। और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जो महादेव का जब विवाह हुआ था, उनकी शादी हुई थी, तो तब यहाँ पर कौन कौन उपस्थित था, यानी कि कहने का मतलब कि उनके विवाह में कौन कौन उपस्थित था, तो उस हिसाब से इस मंदिर के अंदर चारों तरफ कलाकृति के अंदर एल्बम बनाया हुआ है महादेव के विवाह का। तो यहाँ पर जो पार्वती माता हैं वो विराजमान हैं, जो उनकी जो सखी सहेलियां थी वो भी यहाँ पर विराजमान हैं, एक विष्णु भगवान भी हैं जो वो भी विराजमान हैं, और इस पंचमुखी महादेव जी हैं जो इनके अंदर और भी देव विराजमान हैं। और यहाँ पर एक महादेव की बाराती पत्थर भी है, जैसे कि बारात जाती है तो वो महादेव की जब बारात गई थी तो उस हिसाब से एक एल्बम के हिसाब से वो बाराती पत्थर भी बनाया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर है विष्णु भगवान, जो अभी आपको हमने बताया है। और इनका क्या जो ये सामने से खंडित कर दिया है तो अपन को इतना पता नहीं चलता, लेकिन इनका जो मुकुट देखते हैं तो इनके मुकुट के हिसाब से अपन को पता चलता है कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो प्रतिमा है विष्णु भगवान की। और ये यहाँ पर पार्वती माता है जो सामने है, जो इनकी जो देवियां हैं जो साथ में है, जो ये विष्णु भगवान की सवारी है यहाँ पर, जो कि जो कछुआ सवारी है, जो विष्णु भगवान का पहला अवतार था पृथ्वी के ऊपर, वो यहाँ पर विराजमान है। और ये जो चारों तरफ आपको जो नजर आ रहा है, जो यहाँ पर ये मूर्तियां हैं कलाकृति के अंदर, ये इनकी सखियां जो नृत्यिका वगैरह हैं वो उनकी फोटो है, ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर। और एक जो महादेव का जब विवाह हुआ था तो उनकी जब बारात गई थी, वो बाराती पत्थर भी यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि ये ऊपर बनाया हुआ है। ये ऊपर के जो ढोल नगाड़े से, जो गाजा बाजा से हाथी के ऊपर सवार है भोलेनाथ, तो इनका तो क्या वो गर्दन के ऊपर फरार किया हुआ है, खंडित कर दिया था, इतना कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बाराती पत्थर है। अभी आप जो ये पत्थर देख रहे हो यहाँ पर, ये पत्थर जब सारा जो संसार भगवान की भक्ति के अंदर लीन हो गया था ना, तो भगवान ने जो ये कला जो भगवान ने जो रची थी, जो संभोग के लिए जो रचना रची थी, वो इसके अंदर इस पत्थर के अंदर जो मूर्ति बनाई हुई इस कलाकृति के अंदर बताई गई है। ऐसे और भी पत्थर हैं यहाँ पे? नहीं, और पत्थर नहीं है, यही पत्थर है यहाँ पर अभी। और जो कुछ पत्थर थे कुछ म्यूजियम के अंदर है, या फिर कुछ जो नीचे कोई खाई के अंदर चले गए, ऐसा कोई टाइप पत्थर है। यह है अर्धनारेश्वर गणेश जी, जिनके अंदर ये जो 3 रूप है इसके अंदर, जो स्वयं गणेश जी भी हैं और पार्वती माता भी हैं इनके अंदर, और भोलेनाथ बाबा का भी इसके अंदर रूप है। ये शायद विश्व की एकमात्र मूर्ति होगी इस प्रकार की। हाँ, यहाँ की जो बताते हैं, इसके जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक इसको एकमात्र ही बताते हैं इसको विश्व की। क्योंकि अर्धनारेश्वर शिव जी की मूर्तियां तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन अर्धनारेश्वर गणेश जी की मूर्ति मैंने पहली बार ही सुनी है। हाँ, और पहली बार ही मैं देख रहा हूँ, है ना। सही। इसमें शिव जी का कौन सा रूप है, कौन सा अंग है जो शिव जी के? जटा। अच्छा, जटा जो है वो शायद ये जो जटा दिखाई दे रही है भोलेनाथ है। हाँ, ये जटाएं हैं, ये भोलेनाथ जी का रूप है, भोलेनाथ जी के अंग है। और ये है गजानन जी की है ही सर है जो, बाकी जो धड़ है वह माता पार्वती का कहलाता है ना। हाँ। पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप?
ये यहाँ पर ये जो प्रतिमा है, ये हर्षनाथ जी हैं, बीच में माता जी हैं और ये भैरू जी हैं। अच्छा। और जो अभी हमने जो पीछे जिक्र किया था ना जिस दीपक का, हाँ। ये उस जो स्वामंत्र का जो दीपक था, इसको हम जो हमारे पुजारी परिवार के इनको दीपक भी बताते हैं और फिर स्टैंड भी बताते हैं। अच्छा, ये स्टैंड भी हो सकता है, दीपक भी हो सकता है। तो हम दीपक भी बताते हैं और स्टैंड भी बताते हैं। तो ये उस टाइम की ये जो दीपक बताते हैं वो है। और ये जो आपने जो सारा जो देखा है, ये पहले बावड़ी थी पहले। अच्छा। और जो बावड़ी के अंदर इन्होंने समाधि की थी। अच्छा। हर्षनाथ जी जी। और ये हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। और इनके अंदर हर्षनाथ जी अलग और भैरव जी अलग। भैरव जी अलग। हर्षनाथ जी तो है जीण माता के भाई। अच्छा जी। बीच में मातेश्वरी है जी। और ये भैरव जी है जो काल भैरव कहलाते हैं, जो भोलेनाथ बाबा है। हाँ। ये स्वयं वो खुद है। अच्छा, भोलेनाथ बाबा का ही रूप है काल भैरव, जो कि यहाँ पर दारू का प्याला लेते हैं। बाबा की क्या दारू का प्याला लगता है, सुबह शाम का लगता है। जो यात्री वगैरह लेकर के आते हैं उनका भी प्याला यहाँ पर लगता है। और जो भक्त यहाँ चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना भी जरूर। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर काफी लोग आते हैं जो बांझड़ जो पुत्र देते हैं, वो बोलते हैं ना, वो सारा सिस्टम है बाबा का। और यहाँ पर एक मन्नत के लिए नारियल बांध के जाते हैं, जो कि बाबा मन्नत पूरी करता है, मनोकामना पूर्ण करता है। और काफी यहाँ पर मेला भरता है, यानी कि साल के अंदर एक तो गुजरों का मेला भरता है यहाँ पर, जो भादवे की 13 का या 14 का मेला भरता है गुजरों का। सिर्फ उसके अंदर गुजर परिवार शामिल होता है। गुजर परिवार ज्यादा आते हैं। हाँ, क्योंकि भैरू को वो मनाते हैं गुगरों से, क्योंकि बोफा नाचते हैं यहाँ पर जी। बोफा परिवार होता है, उन्हीं गुजरों में से होता है। हाँ। बोफा नाचते जो एक दूसरे को कोल्डा मारते हैं। अच्छा। जो कोल्डा होता है ना। तो इस मेले का आयोजन कब होता है? कोई तिथि वगैरह आपको याद? तिथि बता रहा हूँ, भादवे की 13 या 14 के ऊपर होता है। भादवे की 13 से 14 पे। और जो नवरात्रि है, जो एक तो चैत्री की नवरात्रि बनती है और एक जो वैशाख की नवरात्रि, इन नवरात्रि के अंदर। हाँ जी। भैरू जी के यहाँ बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था है? बकरे चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बलि नहीं लगती बकरे। बलि नहीं लगती बकरे की। पहले लगती थी? पहले भी नहीं लगती। यहाँ पर कभी बलि नहीं लगी बकरे की। बलि की कभी यहाँ पे एक जो बकरा लेके आते हैं भगत लोग, तो उसके कान के अंदर एक चांदी की कुड़की डालते हैं, जैसे कि कान बीनते हैं ना, उस प्रकार से उसका कान बीनते हैं और उसको छोड़ देते।